पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे D10 चार्ट में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं तो क्या मेरा कैरियर कभी चलेगा नहीं, ऐसा किसी ने कहा है या फिर आपने कहीं पढ़ा है? तो देखिए, मैं आज आपको D10 चार्ट में जो कि दशमांश चार्ट बोलता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए कि एग्जैक्टली दशमांश में नीच ग्रहों का मतलब क्या है। देखिए, जब नीच के ग्रह होते हैं तो आप डरते बहुत हैं, तो डरना जो है वो बिल्कुल ही मना होता है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो यह ग्रह जो होते हैं, जो नीच के ग्रह होते हैं, ये स्लो स्टार्टअप करते हैं, धीरे धीरे, स्लो के साथ साथ फिर मीडियम होता है, फिर अचानक आपको पेस देता है, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस सिखाने के लिए मजबूर करता है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका सरकारी जॉब हो। कई बार आपने देखा होगा कि क्लर्क की पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन हुई ग्रुप डी में, उसके बाद 4-5 सालों के बाद एक आपने यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम क्लियर किया, एक ऑफिसर बन गए। कई बार आप देखते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपने 3.5 लाख के पैकेज के साथ शुरुआत की, लेकिन 10 साल के बाद आपका पैकेज हो गया 30 लाख का। ठीक है। कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नीच ग्रहों का प्रभाव होता है। ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है आपने। ठीक है। आइए, अब देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसको समझिए। देखिए, लग्न में क्या है, ये D10 चार्ट है, ये स्कॉर्पियो, आपको भी अपना चार्ट उठाना है, स्कॉर्पियो। इसके कर्म के मालिक कौन है? यहाँ पे मंगल। मंगल कहाँ होकर बैठे हैं? भाग्य भाव में नीच कर बैठे हुए हैं। तो सीधे सीधे मतलब है कि भाग्य जो है हिचकोले मारेगा। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी वक्री हो रखे हैं, तो भाग्य करेगा, लेकिन जब उनकी किस्मत पलटेगी तो वो सडन पलटेगी, क्योंकि यहां पे वक्रीय बृहस्पति यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है। तो लग्न बृहस्पति से दृष्ट है। अगर देखा जाए तो लग्न जो है बृहस्पति को देख भी रहा है, जिससे जिंदगी में उत्कृष्टता और कुलीनता प्रदान की। ठीक है। तो यह नीचभंग राजयोग हो गया। बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जिसने इनके बिजनेस में धीमी, ठीक है, लेकिन एक स्टेबल शुरुआत दी। पेशेंस के साथ ये आगे बढ़े। उसके बाद अगर और ध्यान से देखें तो इनके कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में जो दशमेश है, जो जीविका का मालिक है, कौन? सूर्य। सूर्य भी कहां पे है? विदेश वाले घर में नीच का होकर बैठा हुआ है। ठीक है। तो यह जो इनका सूर्य था, यह इनको विदेश ले गया। ठीक है। विदेश ले गया, लेकिन वहां पर इनको काफी ज्यादा मेहनत अपने एम्पायर को क्रिएट करने के लिए करनी पड़ी। ठीक है। तो दशमेश सूर्य जो है द्वादश भाव में नीच का होकर स्थित है, जो जातक के व्यवसाय को विदेश ले जाता है, और आपके चार्ट में आपको देखना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने इसके D10 चार्ट में, इस चार्ट में देखें तो पंचम भाव में क्या हो रखा है? ठीक है। चंद्र व बुध की युति, और इस युति पर बृहस्पति की दृष्टि यहां से सीधे सीधे पड़ रही है। कौन सी पड़ रही है? नवीं दृष्टि सीधे सीधे यहां पे पड़ रही है। ठीक है। तो धन योग का निर्माण यहां पे हो गया। ठीक है। त्रिकोण के भाव से दृष्टि पड़ रही है, उच्च के बृहस्पति की पड़ रही है, तो त्रिकोण त्रिकोण का संबंध आपस में पड़ गया, तो इसने एक तरीके का धन का निर्माण किया। धन योग इनके चार्ट में उसने दिया। ठीक है। और कई प्रकार के बिजनेस के माध्यम से इन्होंने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त की। तो बिजनेस का योग जो था वो कहीं ना कहीं यहां से बनता हुआ नजर आया। ठीक है। ना केवल यही, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था दशमांश के देवता, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। आपको सीधे देखना है कि दशमेश सूर्य, सूर्य कहां पे बैठे हुए हैं? 12वें भाव में। कौन सी राशि है यहां पे? 5 नंबर की राशि लिखी हुई है। देखिए सूर्य की डिग्री कितनी है, सूर्य की डिग्री क्या है। ठीक है। और जो चार्ट मैंने आपको बताया था देवता वाले घर में, उस चार्ट को एनालिसिस कीजिए कि वो किस देवता का सूर्य पर प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्रह्मा का प्रभाव होगा। आप जाके देखिए, मैं यहां कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सिर्फ एक रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट की एनालिसिस करते हैं। नीच ग्रह से आपको डरना नहीं है। ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी अपना एक इनकम बनाना चाहते हैं, एक अच्छी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, लोगों में, समाज में प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, तो ज्वाइन अस करके मॉड्यूल सीखना ना भूलिए। मॉड्यूल एक्सक्लूसिव मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। श्री राधे, नमस्कार।